अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर डेली फोरकास्ट वीडियो। मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद फैज़ान। इस वीक नज़र आएगा असल कहानी का प्लॉट ट्विस्ट। अगर इस वीक की सारी प्रेडिक्शंस ठीक गई ना तो भाई मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स तो ही जाने चाहिए, सीधी सी बात है। 2 वीक से अल्हम्दुलिल्लाह एक भी फोरकास्ट गलत नहीं हुई। खैर चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें बिकॉज इट हेल्प्स इन द यूट्यूब बिजनेस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, फोरकास्ट शुरू करने से पहले ये जो मैंने अभी द टेक्निकल किया हुआ है ये रात को करके ग्रुप्स वगैरह में भेजा था। अभी मैं फिर से रिफ्रेश ज़रूर करूँगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे सकती है और वही लिक्विडिटी ग्रैब करके रिस्पेक्ट मिली है। बट अच्छा, मैं आज इसको बुलिश क्यों देख रहा हूँ, ठीक है। बुलिश देखने के पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास जो OI आया है ना वो कट है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेरिश की इंडिकेशन है। बट चूंकि आज कोई न्यूज़ नहीं है तो उसकी वजह से मार्केट पॉसिबल चांसेस यही है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मंडे के दिन इंटरेस्ट रेट का कोई असर नहीं हुआ मार्केट पे। बैंक्स ने हर मंडे को इंटरेस्ट रेट ऐसा दिखा के और फिर मार्केट को मैनिपुलेट किया है। तो मेरा आज का बायस यही है कि मार्केट बुलिश जाएगी, ठीक है। एक ये भी प्रिडिक्शन थी कि नीचे आके चली जाए, बट वो नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मूव मैंने मार्क की है ना ये आपको वेंसडे तक, मतलब ये पूरी की पूरी मूव वेंसडे तक देखने को मिल सकती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन की मूव हो। बट आज हमारे पास फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। आज हमारे पास फंडामेंटल्स क्या हैं। आज तो कुछ भी नहीं है, कल है। अच्छा, तो वेंसडे को सारी की सारी न्यूज़ हैं। ADP, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, शिकागो PMI, पेंडिंग होम सेल्स, फिर ऑयल की भी है, फिर FMC भी है। तो इस दिन या तो अवॉइड करें, मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि मेटाडेटर 5 वेंसडे वाले दिन डिलीट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे लोगों को। खैर मैं तो न्यूज़ ट्रेडिंग अक्सर करता हूँ क्योंकि मुझे तो मज़ा इसमें बहुत ज़्यादा आता है और रिस्क ऑब्वियसली मिनिमम लेके करता हूँ। तो लाइव भी आऊँगा वेंसडे को इंशाल्लाह। ये सारा का सारा फंड इकट्ठे करेंगे। अगर आपने भी लाइव ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे गिवन नंबर पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं लेवल्स हमारे पास आज क्या क्या हैं। तो बात करते हैं आज के दिन की। आज हमारे पास मार्केट थोड़ा सा गैप से खुली है, तो हमारे पास इसके अंदर जो पॉसिबल चांसेस है ना वो ये हैं कि मार्केट अव्वल तो ये नीचे आने के मूड में नहीं लग रही मुझे, क्योंकि डेली की क्लोजिंग में आपको दिखाऊं तो ये अपने डेली के लेवल से उठा है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को भी देखें ना तो वॉल्यूम ने भी हमें बाइंग की इंडिकेशन दी है। अब ये बाइंग कहाँ तक हो सकती है, ये यहीं तक भी हो सकती है और ये इस लेवल तक भी हो सकती है 2413 तक, और आने वाले दिनों में ये यहाँ तक भी हो सकती है 2434 तक, ठीक है। ये यहाँ से मजीद सेल भी हो सकता है इस वाले एरिया से, समथिंग लाइक दिस, और ये इसका टारगेट होगा तकरीबन 2300 समथिंग, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। बट इनिशियली मार्केट इंट्राडे के हिसाब से देखी जाए तो बुलिश है। वीकली क्लोजिंग जिस तरह की हुई है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि मार्केट अच्छी खासी बाय जा सकती है। खैर देखते हैं, एक दिन में सब कुछ डिसाइड नहीं होता, एक पूरा दिन वेट करना पड़ेगा। आज का दिन तो स्पेशली कि मार्केट की डायरेक्शन को समझने के लिए। अभी मैंने 96 से बाय भी ली हुई है, मैं ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करूंगा ट्रेड, और उसका मेरा TP इनिशियल जो है ना वो ये वाला लेवल है 2405, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट आएगी यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि ये हमारे पास एक माइनर सी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये ब्रेक होती है, ऊपर क्लोजिंग मिलती है, फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम को अगर डिस्कस करें तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया तक आ सकती है, लेकिन अगर ये M15 इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है और फिर उसके बाद रीटेस्ट पे आपने बाय देखनी है, एक इस लेवल से और एक इस लेवल से। ये दो लेवल्स हैं जहां से आपने बाय देखनी है, ठीक है। और ऊपर अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग भी पॉसिबल तो है, बट अगर उसके एरियाज देखे जाएं तो एक ये लेवल है हमारे पास जहां से सेलिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम को चल के देखते हैं, शायद उसमें मजीद क्लियर हो जाए। सब कुछ खास नहीं है, बस यही है कि एक ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, इन दो एरिया से आज सेल हो सकती है और पॉसिबल चांसेस है कि इस वाले एरिया को भी टेस्ट कर ले। खैर देखते हैं, DXY को भी चल के देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है, मार्केट में क्या होता है। DXY जो रेंज मैंने मार्क की थी उसी रेंज के अंदर है और ये रेंज नहीं तोड़ा, और ये इस वीक अच्छी खासी रेंज तोड़ सकता है। ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल अगर कर लेता है आज कल में तो फिर ये वेंसडे को ऊपर जाएगा, ये लगभग यहाँ तक आएगा, क्योंकि अगर ये रेंज का लो लेता है पहले तो फिर नीचे वाले किसी लेवल से
ये बाय होगा और फिर रेंज का हाई ज़रूर लेगा। एक तो ये हमारे पास प्रेडिक्शन है और इन लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाले तो अभी तक वैलिड हैं, जिनको मार्केट अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई। बहुत गंदी रेंज है, DXY को कुछ खास प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट इनिशियल यही है कि अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में चलें, वीकली क्लोजिंग बहुत शदीद इंडिसीजन है, इसके ऊपर कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता, कुछ खास नहीं है DXY में। और जो दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो यही बन सकती हैं कि मार्केट इस एरिया तक आए और हिडन ऑर्डर ब्लॉक तक जाए। दूसरी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक तक जाए और फिर इस एरिया तक आए। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्केट का रिएक्शन देखें न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन से 1 घंटा पहले प्री न्यूयॉर्क सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। H1 की क्लोजिंग, M30 की क्लोजिंग, ये दो क्लोजिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। खैर चलते हैं ऑयल की तरफ, ऑयल में देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा, ऑयल में ये हो सकता है कि जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, मार्केट ने बाइंग तो दी है वहाँ से, इस वाले लेवल से जो मैंने आपको बाय बताई थी कि इस वाले फेयर वैल्यू गैप से बाय हो सकती है, अच्छी खासा रिस्पॉन्स दिया है मार्केट ने यहाँ पे। और अब सेलिंग भी इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दे दी है, इसने क्लोजिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी हैं और अब ये मज़ीद सेलिंग में भी जा सकता है। और अगर सेलिंग के एरियाज की बात करें तो एक ये हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जहां से मार्केट सेल हो सकती है, ये यहाँ पे आए, इसको टेस्ट करे और फिर से सेल हो जाए। दूसरा एरिया हमारे पास आता है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो जो दूसरा एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, जो इसकी माइनस ही रेजिस्टेंस है कि मार्केट इसी को ही टेस्ट करके मजीद सेलिंग कंटिन्यू कर दे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स के हिसाब से तो सेलिंग ज़्यादा लग रही है। बट अगर हम इसके OI को देखें तो ऑयल के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मार्केट काफ़ी ज़्यादा बाय भी जा सकती है। इसका बहुत ज़्यादा मिक्स्ड बायस बन रहा है, तो मैं आपको कुछ ख़ास इसकी प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, बट इसका इनिशियल यही हो सकता है कि ये कोई एक अच्छी खासी क्लीन मूव दे, तो फिर उसके बाद कोई कंटिन्यूएशन की मूव देखें। OI के हिसाब से अगर बुलिश दिखा रहा है तो ये बुलिश कैसे जा सकता है, उसके पीछे भी बात कर लेते हैं। हमारे पास ये एक छोटा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ठीक है, पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके बाय चली जाए। ऑयल की 2-3 चीज़ें बन रही हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ऐसे सिनेरियो में ऑयल में ट्रेड करने को, तो बेहतर यही है कि एक आध दिन वेट कर लें, कोई लेवल ऊपर या नीचे वाला ब्रेक हो तो फिर उसके बाद सही डायरेक्शन कंफर्म होगी। पॉसिबल चांसेस अब ये भी हो सकते हैं कि मार्केट इस वाले लेवल तक आए, ये जिसकी डेली की डिमांड इधर है इस वाले लेवल तक या इस वाले लेवल तक, यहाँ से फिर बाय चली जाए इस ऑर्डर ब्लॉक तक। अब ये थोड़ी सी स्विंग ट्रेड है, बट इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा प्ले होने में। पॉसिबिलिटी बन सकती है, कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि इसके अंदर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा मिक्स बन रही हैं, तो बाकी एक आध दिन वेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ये थी आज की डेली फोरकास्ट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।